हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपको ले चलती हूँ अपने चाचा के घर पर, क्योंकि आज वहाँ है गुरुजी का सत्संग। और उन्होंने सीढ़ियों से ही इतनी सुंदर डेकोर कर रखा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुंदर। और गुरुजी की गद्दी देखिए कितनी ही सुंदर विराजमान उन्होंने कराई है, बहुत ही सुंदर। जय गुरुजी। चलिए अब सत्संग में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा सत्संग करना भी ज़रूरी है। और जब सब बच्चे और हम सब कज़न्स मिल जाते तो खूब सारी बातें होती हैं। और पर अब सच बताऊँ, हमारी बातें कम और हमारे बच्चों की ज़्यादा होती है। तो सारे बच्चे कर रहे हैं यहाँ एंजॉय। गुरुजी के सत्संग में लंगर प्रसाद तो ले लिया था, पर वहाँ बातें करते करते 11:30 पौने 12 बज गए। हम दिलशाद गार्डन पहुँचे तो मैंने विवान के पापा से बोला, चलो आज अचारी चाप ही खिला दो, गुरु नानक रसोई की, बहुत दिन हो गए। तो चाप लेके हमने पैक करा ली। उसके बाद ना हम जब घर पहुँचे तो बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। विवान के पापा कह रहे चल एक राउंड बाइक पे मार के आते। तो हम तीनों चले गए बाइक पे राउंड मारने और आके सो गए। सुबह के बज गए पौने 7। और देखिए जब रात को लेट सो ना, सुबह की घड़ी की सुई फटाफट से भागती है। और फटाफट से ही बज गए सुबह के पौने 7 और बज गए 7:15। और अभी बस मेरा इतना ही काम हुआ है कि मैंने साफ़ सफाई किया और रसोई बिल्कुल रेडी करके रख दिया। पर आज एक गड़बड़ हो गई कि रात को सब्जी ला के नहीं रखी थी। और सुबह भैया को फटाफट से भेजा कि आप सब्जी और दूध ले जाओ, क्योंकि सब्जी बनेगी, खीर बनेगी, टाइम लगता है। अब वो डिले होता है ना, तो काम डिले ही होता चला जाता है। दीदी जब तक नहाने गई थी, मैंने सोचा कि मैं अभी फ्री बैठी हूँ तो मैं आपको कुछ सामान दिखा देती हूँ अपना, जो मैंने ऑर्डर किया था। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये तो मुझे कल प्रसाद में मिला था चाचा के यहाँ से। इसमें रसगुल्ले थे, आगे आपको वो भी दिखाऊंगी क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छे लगे और हमने पूरे हजम कर लिए। साथ ही मेरी कज़न का पेज है श्री जी क्रिएशंस के नाम पे इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद बहुत ही घर में यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। दीदी ने बोला था कि ये बर्तन मांजने वाले मंगा ले, ये इसका अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट। पर मेरी चाची ने बताया कि उन्होंने भी घर में यूज़ करा है तो उनको भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। रिमोट के कवर बहुत ही रीज़नेबल, मतलब रिमोट के कवर्स ही नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट उसके यहाँ से लोगे ना, आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। और सच में हमें तो बहुत अच्छे लगे। और ये ना अलमीरा में लगाने का ऑर्गेनाइज़र है। जैसे आपके अलमीरा में बड़े बड़े शेल्फ्स हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते कपड़े, तो आप ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी बना के आप इसे लगा सकते हैं। अभी मैं आपको ना आगे दिखाती हूँ, हमने घर में लगा लिया इसको, तो मैं भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी वो भी। साथ ही हमने कर ली है पूजा। यहाँ ठाकुर जी, राधा रानी, सब कुछ रेडी है। सब भगवान जी भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं। पर हमारे घर में कोई अमावस पूजने वाला नहीं है अभी, क्योंकि भैया को आज देर हो गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया सब्जी और दूध नहीं थी, तो लेट हो गया था लाने में बनाने में, तो भैया चले गए। अब विवान के पापा उठेंगे तो वो पूजा करेंगे। भैया बड़की ये टहनी ले आए थे, जिसे मैंने इस पौधे में लगा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़की टहनी ला के ही पूजा की जाती है। यहाँ विवान के पापा कर रहे हैं अमावस की पूजा। जो लोग मेरे व्लॉग पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा हमारे घर में अमावस की पूजा किस तरीके से होती है। तो अमावस की थाली निकालने के बाद ही हम वट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर व्रत नहीं होता, सिर्फ पूजा की जाती है। और सच बताऊँ, दीदी और मुझे अब तक भी ना ढंग से पूजा विधि, मतलब इस वाले व्रत की नहीं पता थी, इस पूजा को कैसे करना चाहिए। पर आज बाई चांस की बात हुई कि दीदी की मम्मी और भाभी आ गए सुबह घर पे, तो उन्होंने हमें पूरी विधि बताई आंटी ने, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा पूजा करके। और दीदी की मम्मी और भाभी आज क्यों आए थे वो भी एक स्पेशल रीज़न है उसके लिए भी, कि निधि ने, यानी दीदी की भाभी ने, पहली बार अपने वट सावित्री व्रत की पूजा की थी। और उसमें जो बायना निकलता है वो उसने अपनी नंद यानी दीदी को दिया था, इसीलिए वो लोग आए थे। और सच में उनके आने का ना बहुत फ़ायदा हुआ। शायद अच्छा हुआ कि सुबह हमें लेट हो गया और हमने सुबह पूजा जल्दी नहीं करी थी, नहीं तो दीदी और मैं जनरली 8 बजे तक पूजा वूजा करके फ्री हो जाते हैं। आंटी 9 साढ़े 9 बजे आई ना, तो हमें इस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा हो गया। और सच में उनसे पूजा की विधि जान के पूजा करने में बहुत ही आनंद आया।
और एक और अच्छा आनंद इस बात का भी आया कि निधि ने भी हमारे साथ पूजा की। भाई उसका तो सच बताऊं, ये एक लक की बात है, वो घर से पूजा करके आई थी और उसने हमारे साथ भी यहाँ पूजा करी। तो ठाकुर जी सबके सुहाग भाग बने रहें। दीदी की लैंग्वेज में दीदी कहती हैं सुहाग भाग बने रहें, यानी उनके सुहाग हस्बैंड्स भी बने रहें, उनके हेल्थ भी बने और उनके भाग्य भी अच्छे बने रहें। ये पूरे ऐसे साथ हैं, ऐसे करके बांधे। हाँ, इतने ऐसे करके भी आ जाना। हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ जगह दें, इसी थाली में जगह थाली रखो पूरी आटे ऐसी थाली। इस पूजा के लिए आपने देखा ही मैंने प्लेट में क्या क्या निकाला था, और साथ ही एक थाली वो भी निकाली जाती है जिसमें आप खाना जो भी आप बनाते हो पकवान वो रखते हो, जिसमें कि मुझे पहली बार पता चला कि इसमें पूड़े रखने भी कंपलसरी होते हैं। हम नहीं तो दीदी और मैं तो पूड़ी सब्जी खीर जो बनाते थे ना वही थाली निकालते थे। साथ में आप कुछ पैसे रख दें, श्रृंगार का सामान रख दें, कपड़े, देखिए आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, आप जो रखना चाहें। तो हम तो शुरू से ही उसमें पैसे रख देते हैं, कभी हमने कपड़े या श्रृंगार का सामान कभी नहीं रखा है। तो वो रख के हम अपने से बड़े जेठानी, सास, नंद, आप जिसको देना चाहे उसे दे सकते हैं। तो दीदी तो देखो जो भी हमारे आसपास अवेलेबल होता है, चाहे सामने आंटी हैं या मोनिका दीदी हैं ऊपर टॉप फ्लोर पे, उनको दे देती हैं और मैं दीदी को दे देती हूँ। इस पूजा में सबसे पहले हमने जल चढ़ाया, फिर टीका करा, खुद के भी टीका लगाया, और आपको 7 बार, मतलब कहते हैं ना 7 लपेट लगानी होती है वृक्ष के। तो चाहे तो आप परिक्रमा देते हुए लगा लीजिए। अब हमारे यहाँ तो अगर वृक्ष होता तो शायद हम लपेटते, पर अभी क्या है ना कि हमारे पास टहनी थी तो हमने वहीं पर 7 वो करके लगा दिया। और दूसरा, आंटी ने एक बात बताई कि इसको ना कभी भी तोड़ते नहीं है, आप या तो कलावा उतना ही लो कि आपका रोल हो जाए, और या फिर आप उस कलावे को वहीं पर छोड़ दो। और उसके बाद हम हाथ में चावल लेके कथा करेंगे और फिर उन चावलों को भी इस वृक्ष की टहनी के पास चढ़ा देंगे। और साथ ही भोग लगाने के बाद फिर आप 2, 5, 7 जो देना चाहें परिक्रमा दे के, अपने से बड़ों को जो बायना देना है वो दे के इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ व्रत नहीं होता है, जिनके यहाँ व्रत होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग ये पूजा किस तरीके से करते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देश के राजा अशुपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वे राजा अशुपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान, गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अशुपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वर्ण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चली गई। साथ ही सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई।
सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली हमारे ससुर का राज्य छिन गया, उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने कहा सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तथा राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ कर वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का संकट आया हो तो वह टल जाता है। जय माता। पूजा करने के बाद टाइम हो गया था हमारी पेट पूजा का। तो पूड़ी सब्जी खीर और पूड़े आंटी भी लाई थी, हमने भी पूड़ी कचौड़ी बनाई थी और बहुत ही आनंद आया, सबने मिलके साथ में खाया। ये सूट और श्रृंगार का सामान जो निधि लाई थी। देखिए जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है ना, बड़ा क्रेज़ होता है, फटाफट से हम लोग सूट लेडीज़ का तो स्पेशली एक ही खोल के देखते। साथ ही हमने ये ऑर्गेनाइज़र भी लगा लिया और ऑर्गेनाइज़र से ना अलमारी बहुत समिट गई सच में। हम घर पे काम करने के लिए एक नौकर रख ले क्या? रील्स और पूड़ी पकवान का मजा लेने के बाद हम दोनों देवरानी जेठानी को आ गई बहुत गहरी नींद और हम सो गए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।